आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे सर्किट हाउस पर मीडिया से प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्षियों पर खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी क्या है, कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है और अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है, इसका वो जवाब दे, फिर लोकतंत्र की दुहाई दे। वही कांग्रेस के कर्नाटक की जीत का क्रम आगे जारी रहने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि एक बार कहीं जीत जाओ, जरूरी नहीं कि आगे भी जीत जाओ। विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, यह लोग क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण कुछ अखबार में ये लोग जगह पा जाए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन पर मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर लेंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर कितना प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल क्षुद्र राजनीति के चलते एकजुटता दिखाने का कोई मतलब नहीं है और ये भी चुनाव से पहले तक नहीं रहेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार घोटालों की सरकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उनको तकलीफ इसलिए है कि 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए गए और कांग्रेस की सरकार होती तो 50,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता, लाखों करोड़ों दलालों के पास जाता। अब दलालों की दलाली समाप्त हो गई है, योजना का पूरा धन किसानों के खाते में जाने लगा है। अब अमानत में खयानत खत्म नहीं हो रही है। अखिलेश यादव के 80 में से 80 लोकसभा जीतने के दावे पर कृषि मंत्री ने कहा कि 80 में 80 लोकसभा जीतने के दावे पर कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वह कहां खड़े हैं। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा कि वो कहां खड़े रहेंगे। अगर अखिलेश बार बार सवाल पूछते हैं तो समझना चाहिए कि उनको सरकार में रहना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यह कोई समाधान या हल नहीं निकालते हैं, केवल मुद्दा बनाते हैं। कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा कि यहाँ का माहौल बहुत सुधर गया है, विकास की तरह प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है, इंडस्ट्रीज बाहर से आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया कि देश के किसानों की आय दोगुने से ज़्यादा हुई है। इसको इसी प्रकार समझ सकता है कि एमएसपी 1.5 गुना हो गया है, किसानों के खाते में सीधे रुपया 6,000 सालाना जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं हैं जिनका 100% लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि देश को बेचने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने के अलावा, अडानी अंबानी को मजबूत करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी 9 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में 50 वर्षों तक सरकार चलाई और 50 वर्षों की सरकार का एक पॉइंट भी उपलब्धि के रूप में उनके खाते में नहीं है। नकारात्मक बात वही करते हैं जिनके पास सकारात्मक माल नहीं होता, और इसी दृष्टिकोण के आधार पर देश की जनता ने विचार किया और कांग्रेस को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये विपक्ष का एकता का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, ये कोई महागठबंधन होगा नहीं, ये जनता को ठगने का मामला है और इनकी कोई हैसियत दूसरे राज्यों में नहीं। सर, किसानों की 2 गुना जो आय है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं है। मैं समझता हूँ कि सवाल खड़े करना एक पक्ष है, राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास सिर्फ सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढने का प्रयत्न और उसके लिए परिश्रम करना उनके एजेंडे में नहीं है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र हैं, लिखते पढ़ते हैं, बड़े संस्थान के में काम करते हैं। मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो उसको विश्वसनीय तरीके से खोज भी सकते हैं और स्टोरी भी कर सकते हैं। वैसे देश भर में इन 9 वर्षों में किसान की आमदनी 2 गुनी से अधिक बढ़ी है। मैं 2 ही पॉइंट आपको बताता हूँ। एक तो एमएसपी 1.5 गुना हो गई, तो एमएसपी का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसानों को?
और खाते में मिल रहा है। पहले एमएसपी पे 5 रुपया बढ़ता था, अब 50% मुनाफे के साथ एमएसपी घोषित हो रही है। दूसरा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। तीसरा, खेती के क्षेत्र में किसान के लिए जो अनेक और योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सब योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इस बार मिलेट्स ईयर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज की मांग दुनिया में बढ़ेगी तो भारत में पैदावार बढ़ाना पड़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो छोटा किसान ही उस पैदावार को करेगा। जब मांग बढ़ेगी तो भाव का उचित मूल्य उसे मिलेगा। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट होगा। दूसरा, इस बात को तायद करना है तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है और वहाँ पर हम लोगों ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केसर पार्क बनाया। तो वहाँ मैं किसानों से बातचीत कर रहा था पार्क में, तो एक किसान ने खड़े होकर कहा कि पहले साहब केसर हम पैदा करते थे तो 1,00,000 रुपया किलो केसर का हमको मिलता था, लेकिन ये केसर पार्क बनने के बाद हम अपना माल लेके आते हैं, इसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जब मार्केट में भेजते हैं तो वो 1,00,000 रुपए की केसर 2-2.25 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इस केसर पार्क का सीधा सीधा हमको डबल इनकम का फ़ायदा हुआ है। दूसरा, आज़ादी के 75 साल हो रहे थे, इसलिए हमने देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र और बाकी एजेंसियों के माध्यम से देश में 75,000 किसानों का एक डेटा डेवलप किया है, जो आईसीआर की वेबसाइट पर है। आपके जिले का भी आंकड़ा है और उसमें किसान की अपनी जबान से कहा हुआ उसका कथन है। तो ऐसे 75,000 किसानों का डेटा जिला वाइज आईसीआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें किसान है, उसका आधार नंबर है, उसका रकबा है, उसकी फसल है और उसने अपनी आमदनी को 2 गुने से ज़्यादा कैसे किया है, इसका पूरा लेखा जोखा है। आप लोग वेबसाइट से निकाल कर किसान के पास जा सकते हैं, उसकी से चर्चा कर सकते हैं, उसकी आमदनी कैसे बढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि आपके मन में जो शंका है, कम से कम उससे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस के मन में जो शंका है, उसे दूर करने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। सर, विपक्ष का ये भी आरोप है कि 9 साल में और अखिलेश यादव भी 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने 400 का टारगेट सेट किया था, इस बार 80 का सेट किया है। क्या कहेंगे अखिलेश जी का? देखो, विधानसभा के रिजल्ट आ गए, सपा कहाँ खड़ी है आपको मालूम है। अब लोकसभा के रिजल्ट का इंतजार करिए, सपा कहाँ रहेगी ये सपा वो समय तय करेगा। सर, आप तीसरी लोकसभा में आजमगढ़ में आए, क्या आपको रुझान देखने को मिल रहा है प्रदेश में? नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश का जो वैभव बसपा और सपा के राज में प्राय प्राय समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश दुरावस्था के दौर में चला गया था। उत्तर प्रदेश में अविकास की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में जन कल्याण के नाते अगर हम देखें तो पीडीएस तक मिलता नहीं था। किसानों के उत्पादन के लिए खरीद केंद्र तक खोले नहीं जाते थे। सब अमानत में खयानत होती थी। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वैभव को फिर से योगी जी ने स्थापित किया है और आज दुनिया के इंडस्ट्रियल्स उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायत हैं। यह मैं समझता हूँ योगी जी के नेतृत्व का बड़ी सफलता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को भी उन्होंने सुधारा है और ये उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अखिलेश जी तो कर रहे हैं कि जब अपराधी पत्रकार के भेष में मार दे रहे हैं, वकील के भेष में अपराधियों को मारा जा रहा है, न्याय के कोर्ट के अंदर मार दिया जा रहा है। देखिए, दरअसल क्या है कि कुल मिला के अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, इससे अगर काम चल रहा होता तो अखिलेश जी सरकार में नहीं होते क्या। असत्य बोलना ये कभी भी जनता को अच्छा नहीं लगता है और इसके बदले में जनता कभी कुछ पे किसी राजनीतिक दल को या नेता को नहीं करती। लालगंज के प्रमाण देते हैं मोदी सरकार को, वो घेरने के चक्कर में देश विरोधी कुछ बातें कर जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है।
जब राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया और हजारों लोगों को जेल में डाला, अखबारों के ऑफिसों पर ताले डल गए थे, जुडिशियली तक तंग आ गई थी, उस आपातकाल के दौर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी क्या है, कांग्रेस की टिप्पणी क्या है, अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है? इसका वो जवाब दें, उसके बाद लोकतंत्र की बात करें। लोकतंत्र की दुहाई देने का अधिकार कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नहीं। कांग्रेस ये भी माहौल बना रही है, कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद पूरे देश में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो तो शशि थरूर ने कहा है, वो उनकी पार्टी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाएंगे। सर, पटना में जिस तरह से विपक्षी दलों की एक बड़ी सभा होने वाली है 23 तारीख को, उस पर क्या? ये दरअसल क्या है कि विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण इकट्ठा होकर कुछ अखबार में स्थान प्राप्त कर लें, इसका यही प्रयत्न है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में शामिल है, उत्तर प्रदेश में आएगा, कौन उसके कहने से वोट देने वाला है? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा, कोई उसके कहने से वोट देने वाला है क्या? तो जब वोट है नहीं और खुद की हैसियत है नहीं, खुद कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं है जिसमें देश के विकास में आपका योगदान जुड़े, सिर्फ क्षुद्र स्वार्थों के लिए जनता को गुमराह करने का यह असफल प्रयत्न है और ये भी चुनाव तक रह नहीं पाएगा। यूपी में लोकसभा है, एक मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ है और सरकार का बड़ा मुद्दा है एयरपोर्ट का। 250 दिन लगभग हो गए और कुछ किसान हैं, उनकी समस्याएं सरकार ने या सुनी नहीं या सुलझा नहीं पाई, या सरकार यहाँ फेल है, क्या है सर? ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट की भूमिका जो विषय है उस मामले में अद्यतन नहीं हूँ, और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुल मिला के सरकार जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जनता की सुविधा के लिए जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके लिए नियम साफ बने हुए हैं। उन नियमों के अंतर्गत ही सरकार को मूव करना पड़ता है। उन नियमों में न तो रद्दोबदल कर सकती है और ना ही किसी किसान का हक मार सकती है। कोई व्यवधान होगा तो मैं जरूर संबंधित लोगों से बात करूंगा। सर, आरोप है कि 250 दिन में कोई भी जनप्रतिनिधि सत्ता दल का उनके पास गया नहीं, उनकी समस्याएं सुनी, क्या है समस्या और मुद्दा चल रहे हैं। आप ही के मंत्री कह रहे हैं एयरपोर्ट चालू होगा, आपके विधायक कहते हैं एयरपोर्ट की उड़ान नहीं। सांसद जी, अभी कुछ दिन पहले सांसद जी का बयान था कि यहाँ से एयरपोर्ट की उड़ानें नहीं होंगी, और कल मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने, कि उड़ानें जल्द शुरू होंगी। विरोधाभास है यहाँ सर। देखिए, दरअसल क्या है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब अधिकृत रूप से सरकार का बयान आए उस पर गंभीरता से लेना चाहिए। सर, 9 साल की मोदी सर्विस में आप लोग जीत सुनिश्चित मान रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि पहले से अधिक सीटें लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, 3 चीजें। मैं समझता हूँ कि यूपीए सरकार थी वो तो घोटालों की सरकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का काम नहीं हुआ। ये तकलीफ उन लोगों को इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि 11 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में दे दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो 2.5 लाख में 50,000 करोड़ रुपया भी किसानों के पास नहीं जाता, 2 लाख करोड़ रुपया दलालों के पास जाता। दलालों की दलाली समाप्त हो गई है और 2.5 लाख करोड़ रुपया पूरा का पूरा किसान के पास जाने लगा है। चाहे किसान के समर्थन मूल्य पर खरीद का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो। इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता बढ़ रही है, अमानत में खयानत खत्म हो रही है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। बड़ी सफलता है, कानून व्यवस्था की स्थिति को भी उन्होंने सुधारा है और ये उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अखिलेश जी तो कर रहे हैं कि जब अपराधी अधिकारी मार दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ,
छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।